हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आज आपको एक नई न्यू कहानी सुनाने वाला हूँ माता सबरी की। और ये बात भगवान श्री राम के जन्म से पहले की है। तब एक भील के घर आदिवासी राजा अज के घर एक बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम तो सबना और एक नाम सबरी रखा गया था। सबरी की माता इंदुपति उसकी खूब सेवा करती। बचपन से ही सबरी पशु और पक्षी की भाषा समझती थी और सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती। कुछ समय के बाद सबरी के माता पिता को कुछ पंडितों ने बताया था कि आगे चल के एक तपस्वी बनेगी और एक सन्यासी बन सकती है। तब सबरी के माता पिता ने उसका एक रिश्ता तय कर दिया था। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया तो उसके घर वालों ने खूब भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया और सभी भेड़ बकरियों को एक पास के बाड़े के अंदर बांध दिया। तब सबरी की माँ ने सबरी का बाल बना रही थी तो सबरी ने बोली कि हे माँ, ये इतने पशु क्यों लाए गए हैं। तब सबरी की माँ ने बोला कि बेटी, तुम्हारा ब्याह होने वाला है तो सभी बराती का ये भोजन है। तुम्हारी शादी के दिन इसको सभी को बलि लगाकर ये परंपरा निभाएंगे और सभी का भोजन बनाएंगे। ये सब सुन के सबरी बहुत दुखी हुई। काफी देर तक सोची। सबरी ने उस जानवरों को आजाद करने के लिए सोचा तो सोचते ही एक ख्याल आया कि ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इसकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे इस घर से जाने के बाद ही बलि रुकेंगे। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ना तो ब्याह होगा ना ये बलि होगी। मासूम जानवर भी बच जाएंगे। जहाँ जानवर रखे गए थे वहाँ सबरी जाके उस सभी जानवरों को आजाद की और सभी जानवरों को आजाद करके सबरी जंगल की ओर भागने लगी। ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। करीब 10,000 ऋषि मुनि रहा करते थे। सबरी ने ये सोचा कि यहाँ संतों की सेवा कर हम रह लेंगे। वो चुपचाप एक कोने में किसी तरह रहने लगे। सुबह भोर में उठकर और ऋषि मुनियों की कुटिया के आगे झाड़ू निकालती और उनको छोटी छोटी लकड़ियों की गंठरियां लाके रख देती थी। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन लेके आता है ये लकड़ी। एक दिन सबरी को किसी ऋषि मुनि ने देख लिया तो उसका परिचय पूछा तो परिचय में बताया गया कि मैं एक भीलनी की बेटी हूँ। तो ये बताने के बाद सब ऋषि मुनि उसको कूटने मारने लगे और ये बात सबरी को नहीं पता थी कि मेरी जाति इतनी छोटी है और संतों को पता चलेगा तो हमें डांटेंगे और होगा। और सबरी ने सब संतों को प्रणाम किया। संतों को डांटने पर भी सबरी गुस्सा नहीं हुई और संतों से विनती की, प्रार्थना की, लेकिन कोई संत उसकी नहीं सुनी। ऐसा होते होते काफी साल बीत गए सबरी को। फिर एक दिन मतंगनाथ मुनि की कुटिया में सबरी पहुंची। फिर मतंगनाथ जी से बताया सबरी कि हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ और आपकी गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ। और मतंगनाथ जी खुशी खुशी उसको अपने गुरुकुल में रहने दिया और रामचरितमानस सब कुछ बताने लगे और हर प्रकार का सबरी ने ज्ञान दिया। बहुत सारी चर्चे सबरी के आगे रचना बताई गई और सबरी हंसकर गुरुकुल का पूरा काम काज करती थी, हंस हंस के और दिन बिताने लगी। फिर एक दिन खुशी होके मतंगनाथ ने सबरी को बेटी मान लिया था और ऐसे करते करते कुछ महीनों कुछ साल बीते और मतंगनाथ जी महाराज ने बोला कि हे बेटी सबरी, मैं अब जाने वाला हूँ और
बेटी को पास में बुला के बोला, हे सबरी, मैं आज जा रहा हूँ और मैं आज अपनी इस देह को त्यागना चाहता हूँ कि सबरी इस शरीर में रहते रहते बहुत साल हो। और माता सबरी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपके ही सहारे में इस जंगल में रह पाई हूँ और आप चले जाएंगे तो मेरा सहारा है कौन, और मैं इस जन्म में रहकर करूंगी भी क्या, और आप मुझे भी साथ लेके जाएं। बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद राम ही तुम्हारी चिंता करेंगे और राम ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और सबरी ने राम का नाम सुन के बोला कि हे गुरुदेव, ये कौन है और मैं उसको पहचानूंगी कैसे। और मतंगनाथ मुनि ने बताया कि राम और कोई नहीं, वो एक भगवान, वो तुम्हें अच्छे कर्मों का फल देंगे और उसे तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हें एक दिन खोजते हुए तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों से ही मोक्ष मिलेगा, तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना ही कहते ही मतंगनाथ मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया। और मतंगनाथ मुनि के जाने के बाद में सबरी ने एक ही ठान लिया कि मेरे राम प्रभु आएंगे, लेकिन ये नहीं बता के गए कब आएंगे, कैसे आएंगे। वो रोज भगवान श्री राम के लिए अच्छे अच्छे फूल ला के बाग बगीचों में से फूल ला के और अपने गहले जो गेला होता है उसी के ऊपर हर दिन सेवा के अंदर लगी रहती थी और भगवान के लिए अच्छे अच्छे बेर लेके आती थी और मीठे बेर देख के चक चक के, भगवान को खट्टा नहीं लगे इसीलिए चक चक के बेर रखती थी। रोज ही इसी तरह भगवान के आस पे लगी रहती थी। ऐसे करते करते इंतजार में कई साल बीत गए और ऐसे करते करते सबरी का एकदम वृद्ध हो गई और कुटिया के ही पास में एक तालाब था, उसी में पानी लेने के लिए गई और सामने ही संत मिले, उसको अछूत करके और उसको भगा दिया और पीछे से कंकर मारा। वो कंकर पानी के अंदर गिर पड़ा और उस कंकर की माता सबरी के लगी और वो खून लगते ही पानी के अंदर गिरा और एक बूंद गिरने से तालाब का पानी का पूरा पानी खून सा हो गया। और ये सब देखकर ऋषि मुनि सबरी को ही डांटा कि पापन अभागन है तू, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज उस पानी को साफ करने के लिए हर प्रकार की ऋषि मुनियों को विद्या अपनानी पड़ी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कई सारे यत्न करने के बाद भी सफल नहीं हुए। इस घटना के कई सालों बाद में और श्री राम सीता को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास आए और राम को देखते हुए सब ऋषि मुनि पहचान गए और भगवान श्री राम को कहा कि अपना पांव इसमें डालो और ये पानी पवित्र हो जाएंगे। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई यत्न करवाए, फिर भी वो पानी वैसा का वैसा ही रहा। तब भगवान श्री राम ने सभी सन्यासियों को बोला कि इसका कारण क्या है। तब भगवान सबको कहानी पूरी बताई ऋषि मुनियों ने और भगवान श्री राम को सुनाई। ये बात भगवान श्री राम को सुनाई और भगवान श्री राम ने कहा कि यहाँ पे एक भीलनी जाति की है और वो अपवित्र है, उसके कारण ये पानी सब हुआ। सबरी को इसी तरह से आप सभी लोग बोलकर सबरी के दिल को घायल नहीं, मेरे दिल को घायल किया है। ये तो मुझे ही अपमान किया हो। इसी घायल के दिल का रक्त का प्रभाव, ये तालाब का पानी। ये सब बोलकर श्री राम ने कहा, कहाँ है वो माई, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। इतने में सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इतने में सबरी के ठोकर लगती है और उसी तालाब के अंदर बूंद गिर जाती है। इतने में पूरा पानी साफ हो जाता। इतने में भगवान ने बोला सब लोगों को, देखो आपने क्या नहीं किया।
और सबरी के थोड़ी सी पांव की धूड़ इस तालाब में गिरी तो पानी साफ हो गया। भगवान राम को सबरी पहचान गई थी। इतने में सबरी ने कहा कि भगवान आप मेरी कुटिया में चले। इतने में राम ने बोला चलो सबरी तुम्हारी कुटिया चले। खुशी खुशी भगवान श्री राम सबरी के साथ चलने लगे और इतने में कुटिया के पास गए तो फूलों से माता सबरी ने भगवान का स्वागत किया और सबरी ने भाग के मीठे मीठे चक चक के बेर लेके आई। सबरी फटाफट बड़े ही प्यार से भगवान श्री राम को और लक्ष्मण भैया को बेर दिए। भगवान श्री राम ने अच्छे प्यार से उसे खाने लगे। इतने में लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये बेर तो झूठे हैं, आप कैसे खा सकते। भगवान ने हंसकर जवाब दिया कि लक्ष्मण ये झूठे नहीं, ये सबसे मीठे हैं। सबरी कितने प्यार से तोड़ के लाइए, मैं तो खाऊंगा भाई। फिर राम ने जाते हुए सबरी से कहा कि माई आप कुछ मांग सकते हो मेरे से। तो सबरी ने कहा मतंगनाथ मुनि के कहने पर मैं आपका इंतजार करती रही कि हे मेरे राम प्रभु मैं आपके ही सामने मेरा शरीर त्यागूंगी। और इतने में सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान बैंकुंठ धाम चली गई और श्री राम उसका अंतिम काम सभी उसका मनोकामना पूरी की। और नवदा भक्ति के बारे में जानकारी देके श्री राम माता सीता की खोज में चले गए और इसी तरह से मतंगनाथ मुनि की बात सच साबित हुई और माता सबरी को भगवान श्री राम के दर्शन भी हुए। तभी से माता सबरी को रामायण में कहानी के तौर पे बताया जाने लगा। और इसी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।